क्या आपको पता है कि 75% सेल्फ मेड करोड़पति हर महीने कम से कम 2 किताबें जरूर पढ़ते हैं। एक औसत सीईओ साल में करीब 60 किताबें पढ़ जाता है। दुनिया के सबसे सफल और अमीर लोग हर दिन किताबें पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल बिल गेट्स, जो दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक हैं, हर हफ्ते एक किताब जरूर पढ़ते हैं। वॉरेन बफेट अपने कैरियर की शुरुआत में ही हर दिन 600 से 1000 पेज पढ़ते थे और आज भी वो किताबें पढ़ना नहीं छोड़ते। एलन मस्क, मार्क जुकरबर्ग जैसे लगभग हर अरबपति की एक कॉमन आदत है, किताबें पढ़ना। इतना सफल और अमीर बनने के बाद में भी ये लोग सीखना नहीं छोड़ते, क्योंकि ये लोग जानते हैं जितना ज़्यादा आप सीखेंगे उतना ज़्यादा आप पैसे कमाएंगे। अब किताबें पढ़ने से सिर्फ पैसा नहीं आता, इससे आपका फोकस, समझदारी और एकाग्रता भी बढ़ती है। रिसर्च के अनुसार किताबें पढ़ने से आपका स्ट्रेस लेवल बहुत कम होता है और आपकी हैप्पीनेस दोगुना होती है। जो लोग टॉप 1% में आते हैं वो हमेशा किताबों से सीखते हैं, कभी डायरेक्टली तो कभी मेंटर्स के जरिए। अब सवाल आता है कि कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए। हर साल हजारों किताबें आती है जिससे लोगों को कन्फ्यूजन होता है। इसलिए आज मैं आपको 8 ऐसी किताबें बताने जा रहा हूं जो हर किसी को कम से कम एक बार अपने जीवन में जरूर पढ़ना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं और सुन रहे हैं बुक संगम, जहां हम लाते हैं ऐसे ही सेल्फ हेल्प किताबों की खजाना। तो अगर आप चाहते हैं अपने लिस्ट में ऐसे ही किताबों को शामिल करना तो बुक संगम को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और लिस्ट में सबसे नंबर 1 पे है मैनेजिंग ऑन सेल्फ, पीटर ड्रकर। अगर आपने आज तक कोई सेल्फ हेल्प बुक नहीं पढ़ी है तो आप इस छोटी और आसान किताब से शुरू कर सकते हैं। इसमें बताया गया है कि हम खुद को कैसे बेहतर तरीके से समझ सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को कैसे बेहतर बना सकते हैं। लेखक पीटर ड्रकर एक जाने माने मैनेजमेंट एक्सपर्ट है, तो आप इनसे अगर एक्सपर्टीज चाहते हैं अपने जीवन में तो इस किताब को अपने लिस्ट में शामिल जरूर कीजिएगा। एंड लिस्ट नंबर 2 में है द रिच डैड पुअर डैड, रॉबर्ट कियोसाकी जी की ये बेस्ट सेल्फ किताबें, जो अभी तक फाइनेंस की दुनिया में सबसे बेस्ट हेल्प किताब है। यह मेरी नहीं, ये दुनिया की सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाली और सोच बदलने वाली ये किताब है। इसमें रॉबर्ट के 2 पिता के उदाहरण से समझाते हैं, एक अमीर और एक गरीब। इस किताब से आपको फाइनेंशियली एजुकेशन और पैसे को समझने की नई सोच मिलेगी, तो इसको आप अपने जीवन में जरूर शामिल कीजिएगा। एंड लिस्ट नंबर 3 पे है स्टार्ट विथ वाई, सिमन सिनेक। ये किताब बताती है कि हम किसी भी काम को करने से पहले वाई यानी कि क्यों पर ध्यान दें। जब हमारा वाई क्लियर होगा तो व्हाट और हाउ अपने आप आसान हो जाएगा। यह सोचने का तरीका बदल देती है। तो अगर आप अपने लाइफ में अभी स्टक हैं, अभी सोच रहे हैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं, देन यू स्टार्ट विथ वाई बुक से। एंड लिस्ट नंबर 4 पे है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपुल, डेल कार्नेगी की। मैं रियली बताऊं मेरे दोस्त, तो ये मेरी आज तक की सबसे फेवरेट किताब है। कहा जाता है कि आपकी सफलता का 75% जो हिस्सा होता है ना, आपकी कम्युनिकेशन और सोशल स्किल पर निर्भर करता है। यह किताब इन स्किल को सुधारने के लिए सबसे बेस्ट मानी जाती है। लेखक ने बहुत सारी कहानियों के जरिए ये बहुत अच्छी तरह से समझाई है कि कैसे आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं और कैसे आप अपने जीवन में ग्रोथ ला सकते हैं। तो आप अपने लिस्ट में इस किताब को जरूर शामिल कीजिएगा। एंड 5th नंबर लिस्ट पे हम बुक में शामिल किए हैं द पावर ऑफ हैबिट को। हम अपना भविष्य नहीं कंट्रोल कर सकते, लेकिन अपनी आदतें जरूर कंट्रोल कर सकते हैं। इस किताब में बताया गया है कि अच्छी आदतें कैसे बनाएं और पुरानी बुरी आदतों को कैसे छोड़ें। 8 साल की रिसर्च के बाद ये किताब लिखी गई थी। तो अगर आप भी अपने हैबिट्स को कंट्रोल करना चाहते हैं तो ज़रूर इस किताब को अपने लिस्ट में शामिल कीजिएगा। एंड नंबर 6
पे हमने रखा है द 4 एग्रीमेंट डॉन मिगुएल रुइज की। ये किताबें आजकल लोग छोटी छोटी बातों पर भी बुरा मान जाते हैं और खुश नहीं रह पाते। ये किताब आपको सिखाती है कि कैसे आप दुनिया को और दूसरों को बेहतर समझ सकते हैं। इससे आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बहुत सुधार आ सकता है। एंड हम चलते हैं नंबर 7 लिस्ट पे। इसमें हमने शामिल किया है थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल। सेल्फ हेल्प की दुनिया की सबसे फेमस किताब। इसमें नेपोलियन हिल ने 20 साल तक रिसर्च करके दुनिया के सबसे सफल लोगों से जो सीखा वो इस किताब में बताया है। इसमें ऐसे सिद्धांत है जो किसी भी आम इंसान को सफल बना सकता है। तो अगर आप भी थिंक कर रहे हैं तो जरूर थिंक एंड ग्रो रिच को अपने लिस्ट में शामिल कीजिएगा। एंड नंबर 8 पे हमने शामिल किया है हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग डेल कार्नेगी की। बुरे समय हर किसी की जिंदगी में आते हैं। इस किताब ने मुझे खुद कठिन समय में बहुत हिम्मत दी है। यह किताब आपको बताती है कि मुश्किल समय में भी कैसे पॉजिटिव रहे और अपने जीवन में आगे बढ़े। तो अभी भी अगर अपने लाइफ में स्टक हो गए हैं, अगर चिंतित कर रहे हैं, अगर आप सोच में बैठे हैं कि हम क्या करें, वरी में हैं, तो इस किताब को अपने लिस्ट में जरूर शामिल कीजिएगा। तो दोस्तों, ये थी सबसे बेस्ट किताबें, 8 किताबों की लिस्ट जो मैंने आपको बताई है। अब आप कमेंट करके जरूर बताएं कि इनमें से कौन सी किताब आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई और आपकी फेवरेट कौन सी इसमें से किताब है। अगर इस किताब को आप डिटेल्स में पढ़ना चाहते हैं, अपनी लिस्ट में इस किताब में से किसी भी एक को शामिल करना चाहते हैं, तो मैं इस 8 किताब की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। जाइए वहाँ से किसी भी किताब को आप अमेज़न से बाई कर सकते हैं और अपने जीवन को आप आगे बढ़ा सकते हैं। तो मेरे दोस्त, अगर यह वीडियो थोड़ा सा भी आपके जीवन में वैल्यू दिया हो, अगर यह पसंद आया हो आपको, तो बुक संगम को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही हम हर हफ्ते आपके लिए बेस्ट सेल्फ हेल्प किताबें चुन के और इसकी रिव्यू करते हैं। तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन, यू कीप रीडिंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद, जय भारत।